भाजपा की जो सरकार है बाकी और देश के और भी राज्यों में जो सरकार है वहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत बुरे हालात हैं। अगर सच कहूँ तो अब मैं ज़्यादा कुछ इतना सच कह नहीं पाऊँगा, वरना अब इनडायरेक्टली जो भी हमारे दिल में है, मन में है, वो उनको हम निकाल नहीं सकते बाहर। ऑटो वाले ने वोट दिए बीजेपी को, अब क्या कहेंगे, इसमें लेकर आए ऑटो वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इस समय पर हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में। यहां की जनता से हम बात करेंगे कि ये जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, इसको लेकर जनता क्या कहती है और इसी के साथ किस तरीके से रहेगा इनका काम और कितना भरोसा जो है वो जनता करेगी। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ की जनता से सवाल करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद शफीक आलम है। मोहम्मद शफीक जी, ये बताइए, दिल्ली में सरकार का परिवर्तन हो चुका है, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या उम्मीदें हैं, कितने काम होंगे दिल्ली में? अब महिला मुख्यमंत्री बनी है, इसके लिए मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। अच्छी बात है उन्होंने महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है बाकी और देश के और भी राज्यों में जो सरकार है वहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। उनका काम जो है लोगों को बरगलाने का है और वो उसमें बखूबी सफल होते हैं और उम्मीद है कि वो यहाँ भी दोहराएंगे इसे। तो क्या लगता है कि दिल्ली का कुछ विकास किया जाएगा रेखा गुप्ता के द्वारा या? ये देखिए आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि कल उन्होंने शपथ ली और आज जो है वो कई योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है कि अब ये योजनाएं शुरू हो जाएंगी। आयुष्मान योजना की बात आ रही है सामने। आयुष्मान योजना कोई नई योजना नहीं है और जहाँ तक सवाल है कि नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो जितनी भी सरकारें आती हैं कुछ न कुछ स्टार्टिंग में वो करते हैं, बट जैसे जैसे उनकी सरकार की उम्र बढ़ती जाती है उनके कार्य जो कार्य हैं वो उनकी क्षमता जो कार्य क्षमता है वो देखने के लिए मिल जाती है और लोगों को कह रही है कि हम पुराने जो सालों में यहाँ पर घोटाले हुए दिल्ली में उस पर जांच करेंगे, शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को टेबल करेंगे, कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो यहाँ के विधायक हैं उन पर भी जांच। यही सवाल केजरीवाल ने भी किया था कि हम घोटाले की जाँच करेंगे बट नहीं कर पाए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शाकिब। शाकिब जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली की में सरकार का परिवर्तन हो चुका है, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता को और रेखा गुप्ता को यानी कि महिला को एक मुख्यमंत्री? उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं, अच्छी उतरनी चाहिए हमारे रेखा गुप्ता जी। बस पब्लिक को क्या चाहिए, बस रोजगार चाहिए, सब कुछ, और क्या चाहिए। एक तरफ उन्होंने कहा है कि अब जो आयुष्मान योजना है, जो बुजुर्गों के लिए इलाज दिया जाएगा, महिलाओं के लिए जो है वो 2500 रुपये दिए जाएंगे, अब मार्च से देने की बात की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो मिल जाने चाहिए मैडम, सरकार तो जो दे ले लेनी चाहिए इंसान को, बिल्कुल ले लेनी चाहिए। पब्लिक को जो सुविधा मिले सब कुछ मिले। और इसी के साथ क्या लग रहा है कि अब बीजेपी दिल्ली में विकास करेगी? बिल्कुल करेगी जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस जी और कुछ नहीं। इन्होंने कहा उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी के साथ कुछ और लोग यहाँ पर मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि यही वो युवा हैं जो हर बार बदलाव करते हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद फैजान। फैजाद, आप मुझे बताओ, दिल्ली में सरकार का परिवर्तन हो चुका है, जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, एक्चुअली ये मतलब ये अभी संभल से हैं, यहाँ के हैं नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से भी हूँ, संभल से भी हूँ। आपका वोटर आईडी मतलब मेन संभल से ही हूँ। मेन संभल से हैं, तो फिर कैसा काम है उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत बुरे हालात हैं। अगर सच कहूँ तो अब मैं ज़्यादा कुछ इतना सच कह नहीं पाऊँगा, वरना नहीं, देखिए, सच्चाई बोलने का अधिकार है, देश में संविधान है। आपको क्यों लगता है कि संभल के हालात बुरे हैं उत्तर प्रदेश? से सारे छीन रखे हैं। अगर मैं सच कहूँ तो रियलिटी यही है, जितने अधिकार हैं सारे छीन रखे हैं पब्लिक से। क्या अधिकार छीन लिया? देखो, बोलने का फ्रीडम हर किसी को दे रखा है, लेकिन इसको जो आगे बढ़ा सकता है वो सरकार का काम है। मैं इसको आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने बोलने का अधिकार छीन रखा है? नहीं, बिल्कुल छीन रखा है। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, फ्रीडम सबको है बोलने का, लेकिन फिलहाल मैं बोल नहीं सकता अभी, बस कुछ रीज़न से इसके पीछे बोल नहीं सकता। देखिए, बोल सकते हैं आप। आपको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? अपनी जगह सही है, हम उनको मैं ऐसे डायरेक्टली मतलब बुरा नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सही है अपनी जगह। अब इनडायरेक्टली जो भी हमारे दिल में है, मन में है, वो उनको हम निकाल नहीं सकते बाहर, बस विवाद हो जाएगा। क्या फ़ायदा? ऐसा भी क्या बुरा है कि? नहीं, बुरा तो खैर कुछ नहीं है ऐसा, बस जो भी है मैं बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे भी काम कर रहे हैं वो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही काम वो गलत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो खैर जो हुआ है ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं, जो इस बार हुआ है बिल्कुल ही अजीब सा हुआ है एकदम। 12
11 साल बाद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से चली गई। 2020 में जो है वो उनकी सीट 62 थी और अब सिर्फ 22 आ गई। क्या कारण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी रही है? नहीं, कुछ तो रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। अरे अब क्या बताएं यार, बस क्या आपको लगता है? थोड़ा बताएंगे। अरे आ जाएं भाई, आ जाएं यार, आ जाएं। बताइए क्या, क्यों आपको ऐसा लगा कि ये अनएक्सपेक्टेड था? मैम आगे का मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं काम से आया था यहाँ और मैं ज़रा थोड़ा काम देख लूँ फिर कभी बताऊंगा। हो दिए जी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करती है, गलत काम नहीं कर रही है। ये जो भी है अपने रोजगार बढ़िया तरीके से चला रही है, बस इतना कुछ कहेंगे। बाकी योगी जी अपने बढ़िया हैं, सबके साथ सबका विकास है। ये बताइए, दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है, अब क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? बीजेपी ने कहा महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। देखो क्या होता है, बैठी हैं, बैठे हैं अब। माता जी देखिए, आप भी एक महिला हैं और महिला मुख्यमंत्री को, वो 2100 देगा केजरीवाल, हम 2500 देंगे। तो अब इनकी सरकार बन चुकी है, अब तो क्या लग रहा है कि अब आप जाके फॉर्म भरेंगी और आपको उम्मीद है कि अभी 2500 रुपये मिलेंगे, फायदा होगा 2500 रुपये का? हाँ सही है, भर देंगे अभी भी। हाँ, और ये जो महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, एज अ महिला आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना, हाँ, महिला है, हाँ, हाँ, हाँ। क्या कहेंगे इस पर? अब केजरीवाल जा चुके हैं, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बन गई, क्या बोले बताओ, मुझ पर तो नहीं। अच्छा हुआ? हाँ देखो भैया, अच्छा जो भी जीत गया वो अच्छा ही है। हाँ अच्छा ही है। हाँ माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ लोग जो है वो हमें काफी कम दिखाई दे रहे हैं, पर जितने भी लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। कि यहाँ पे देखिए ऑटो वाले भी मिले हमें। क्या नाम है भैया? मोहम्मद उमर। भैया यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, दिखाई ना दे रहे। कहीं ऑटो कहीं के भी, दिल्ली में कहीं का भी हो सकता है। ये बताइए, क्या अब जो दिल्ली में सरकार परिवर्तन हुआ है, ऑटो वाले क्या कहेंगे? ऑटो वाले ने वोट दी है बीजेपी को, अब क्या कहेंगे इसमें, लेकर आए ऑटो वाले। आप तो समझदार दिखाई दे रही हैं, वैसे भी आपको तो पूछना नहीं चाहिए ये बात। ऑटो वालों की वजह से तो बीजेपी आई है। और अब जो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, 24 घंटे हो चुके हैं उनको मुख्यमंत्री बने, लगातार बैक टू बैक वो एक्शन ले रही हैं। क्या उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को? क्या कहेंगे कि काम? भाई यही कहना है रेखा जी से, जो हमारे आश्वासन दिया गया है वो जल्दी से जल्दी स्कीम लागू करी जाए। इसी के साथ सर बीजेपी के द्वारा ये कहा गया है कि महिलाओं को जो है अब वो जल्द ही 2500 रुपये मिलेंगे। हाँ, तो उन्होंने घोषणा पत्र लेते ही ऐलान कर दिया, जल्द से जल्द हम शुरुआत करेंगे। तो इसका कितना फायदा दिल्ली वालों को? जब देंगे तभी तो होगा फायदा। ये तो आप भी समझदार हैं, आप भी खाना खाती हैं। हाँ, तो जब मिलेगा तभी तो फायदा होगा। उम्मीद है कि अब ये तो आपको भी रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप ये नियम लो। हाँ, तो जब आपको पता है मार्च बोला गया तो फरवरी में थोड़ा ही देंगे। अरे मार्च आई नहीं है ना। हाँ, तो फरवरी चल रही है, जब मार्च को बोल दिया तो फरवरी में कैसे देंगे आप बताइए। मैंने कब कहा कि फरवरी में दे रहे हैं? नहीं, आप बता रही है ना मार्च में देंगे। मैं ये कह रही हूँ मार्च में देने की बात की गई है। अगर ये राशि मिलती है तो कितना फायदा होगा? मार्च आने दो, जब मार्च आएगा तभी तो मिलेगी। को महिला दिवस है, उसमें 25 मोदी ने गारंटी दी कि 8 मार्च को सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर है। उन्होंने कही थी मतलब जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा 8 मार्च को। क्योंकि महिला दिवस है और 8 मार्च का मैं तो सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। 8 मार्च हो और 2500 रुपये हर महिला के खाते में आए। कितना फायदा होगा? अरे फायदा बहुत होगा। मतलब 30,000 रुपये महीना हो गए, 30,000 रुपये साल हो गए। 2500 रुपये के महीने के हिसाब से 12 महीने हो गए, एक साल में 30,000 रुपये हो गए। बहुत फायदे हैं भाई। आप जो बीजेपी ने जो गारंटियाँ दी है उस पर काम करे, ना कि ये हिंदू मुसलमानों के मैटर पे रखे, ये मंदिर है मस्जिद है, इस पर नहीं है। जो गारंटी दी है उस गारंटी पे खड़ा उतरना चाहिए। अगर खड़ी 5 साल में नहीं उतरी तो ज़िंदगी में बीजेपी नहीं आएगी। हाँ हाँ, खुला कह रहा हूँ। मैं तो ऑटो वाला हूँ, कहीं पर भी चल जाता, मुझे किसी से बंधना नहीं है। जो काम उनने केजरीवाल ने नहीं करे अब बीजेपी को करनी चाहिए। रेखा गुप्ता को मतलब 5 साल में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसको पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। हर आदमी का विकास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये उसका ये ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, पर कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम भी बीजेपी को पसंद नहीं करते। क्या कर रहे हैं ना, मोदी जी ने गारंटी दी, आप कर रहे हैं तो करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। भाई ये बता, 13% दिल्ली में मुसलमानों ने वोट दिया। अब ये कहते हैं कि भाई मुसलमान वोट नहीं देता। वो पहले नहीं देता था, अब आने वाली टीम में जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे समझ आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो 13% मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी की तरफ गए हैं? कारण
अब देखो मोदी जी ने गारंटी दी है, उनने कि आयुष्मान लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आयुष्मान योजना लागू करने की बात भी कही। हाँ वो कही थी ऑटो वालों के 5 लाख का बीमा, 10 लाख का वो भी देंगे। अब हाँ ऑटो वालों को नहीं, टैक्सी वाले। बस ये है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अरे मैडम एक तरफ मेरी बात भी सुन लीजिए, आप भी एक बात सुनिए। जो ओला ओवर प्राइवेट चल रही है उन्हें कॉमर्शियल में चला, हमारी पीली पट्टी है, लाइसेंस बैज हमारे पास है। जो प्राइवेट में चल रही है उनको कॉमर्शियल वाहन चलाया है, कॉमर्शियल पीली पट्टी पे से बाइक चलाए। मैनिफेस्टो में बात नहीं की गई थी, पर ये तो हम ये मांग उठाएंगे, हमारे अध्यक्ष से हम मांग उठाएंगे कि भाई जो कॉमर्शियल जो प्राइवेट वाहन चला रहे हैं बाइकों पे, तो उसे पीली पट्टी से कॉमर्शियल करके चला जाए। बाई चांस उनका कोई हादसा होता है तो कोई भी इंश्योरेंस, देखो ये अरे कोई नहीं कॉमर्शियल नहीं है, इसमें कोई हादसा हो जाता है कौन जिम्मेदार है? इसकी इतनी हिम्मत नहीं है इंश्योरेंस दे सके। भाई ये भी दिखाओ ना, ये सबसे मेन मुद्दा दिल्ली का ये है। भाई ये पीली पट्टी करा दे, कॉमर्शियल करा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर मुद्दा उठाइए, इस पर भी सुनवाई जो है वो की जाएगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं सामने, अगर कोशिश करेंगे कि वो हमसे बात न करें हैं सर पे होता है। नहीं, मैं जो एकदम कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो जो गलत बोले उसमें कार्य होना चाहिए, कानून आप सबके लिए बराबर है। बराबर होना चाहिए। आप अभी नहीं मानते कि बराबर हो तो है या नहीं? बराबर अभी देखो आम पब्लिक कुछ अलग है, नेता लोगों के लिए अलग कानून है, ये मैं देखता हूँ बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ये कह रहा हूं पब्लिक और नेताओं के अलग कानून। पब्लिक नेता कुछ भी उल्टा सीधा बोलता, कुछ होता ही नहीं। पब्लिक अभी हम कुछ सही बोलें तो गलत में पकड़ ले जाएंगे, घर से खींच के ले जाएंगे, ये जो होता है। मेरा सीधे की बात है। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादानंद है। जबान जो क्या नाम है आपका? अच्छा आपसे तो पूछ चुकी हूं, क्या नाम है आपका? फैसल अब दिल्ली में काम होगा या नहीं होगा? सरकार बदल चुकी है, महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है रेखा। वो सरकार जानी, हमको क्या करना है? अपना सरकार जाने हो जाने, हमको कुछ फायदा नहीं है, अपना सरकार जानती है, हमको इसमें कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं आपको? हमको कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं नजर आ रहा? हमको कुछ ही फायदा ही नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। फायदा भी नहीं है, बढ़िया भी है। हाँ हमको सब जो भी है अच्छा हो रहा है, हमको मतलब कुछ फायदा नहीं। सर क्या नाम है? मोहम्मद नूर। सर ये बताइए, दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है, महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो बहुत है, मगर अब ये बताएगी सरकार के क्या करना है, अच्छा करना है क्या बुरा करना है। होगा तो अब ये तो सरकार ही बताएगी ना। बीजेपी की सरकार है, सही है, अगर काम बढ़िया करेगी तो फिर बढ़िया ही समझेंगे उसे, गलत तो समझ नहीं सकते। मगर ये आजकल हिंदू मुस्लिम चलती है। ये तो नेता लोगों को चाहिए ना कि ये बात को दबाएं। अगर ये डांटते हैं आज तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी हिंदू मुस्लिम, क्यों होगी? मगर ये लोग बोलते नहीं है बिल्कुल। तो मुस्लिम के किसको जिम्मेदार मानते? जिम्मेदार तो कोई नहीं है, जिम्मेदार तो नेता ही है ना मैडम, क्यों नेता लोग बोलते नहीं बिल्कुल भी। क्या नाम? मैं मोइन अहमद। मेन मुद्दा ये है यहाँ पे सुरक्षा का है, क्योंकि मैम ऐसा है, इससे पहले मुझे खास बीजेपी से इतनी उम्मीद है कि जो ना रात में लोगों को लूट लेते हैं, अक्सर मोबाइल छीन लेते हैं, या दिन में बसों के अंदर लूट लेते हैं, तो बीजेपी जब आएगी तो मेरे ख्याल से ये इस चीज़ पे ध्यान देगी। क्योंकि बीजेपी को लोगों का दिल्ली के अंदर लाने का मकसद यही है कि हम लोगों की सुरक्षा, क्यों हम लोग बाहर से आते हैं, यूपी वहाँ भी देखा होगा आपने कि ऑटो वाले मिल जाते हैं चोरों से, या पुलिस मिल जाती है, यहाँ की प्रशासन मिल जाता है चोरों से, कि राह में चलते हुए लोगों को लूट लेते हैं, बस के अंदर 4-5 लोगों को इकट्ठा करके लूट लेते हैं। जैसे कि मेरे गैंग होती हैं वो, एक तरीके से गैंग लूट लेते, डकैती जाते हैं। तो बीजेपी से बस हमारी यही मांग है, जब आई है और महिला है जो मुख्यमंत्री है, उनसे यही उम्मीद करते हैं, हाँ रेखा गुप्ता, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाए। ज़्यादातर पुरानी दिल्ली के अंदर लूटपाट ज़्यादा है। मेरा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री की रेस में कई लोगों के नाम थे, कपिल मिश्रा थे उसमें, मनोज तिवारी थे, परवेज सिंह साहिब वर्मा थे, पर यहाँ पर बीजेपी ने एक महिला को आगे किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या ये फैसला ठीक है, या फिर जो तमाम और चेहरे थे वो बढ़िया? मैम ये फैसला ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 में जब शीला दीक्षित आई 2013 से पहले, तो उन्होंने एक महिला के रूप में बहुत गई थी। उससे पहले जो बीजेपी कांग्रेसी दौर में महिला थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया दिल्ली के लिए। हाँ उन्होंने भी अच्छा काम, ज़्यादा महिला का अच्छा रहा, तो यहाँ पे बीजेपी ने यही ध्यान में रख के महिला को लाया गया है ताकि वो अच्छा यहाँ पे काम करें बीजेपी। आप सड़कों से लेकर तमाम चीज़ों का ध्यान। हाँ मेन मुद्दा तो देखो, सड़कें तो दिल्ली के अंदर अच्छी वैसे भी होंगी, कोई भी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार को लेकर भी जो शराब दिल्ली में घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, और तमाम जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनका पैसा जनता के हित में लगाया जाएगा। और इसी के साथ कहा गया है कि जो घर केजरीवाल जी का था शीश महल, उसमें हम रहेंगे नहीं बल्कि उसे म्यूजियम बनाएंगे। देखिए मैम, वो तो हर सरकार जो होती है अपना अपना घर बनाती है, ऐसा नहीं है।
हर सरकार अपना अपना घर बनाती है और हर सरकार में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता है। हर नेता को अगर देखोगे कोई दूध का धुला नहीं है, मगर यही है कि इसने जो ना घोटाला, हाँ उन्होंने ले लिया था, मगर कोई दूध का धुला नहीं है। मगर यही है कि हाँ इससे बीजेपी से कुछ ज़्यादा उम्मीद है हमें, इसलिए बीजेपी को आने जरूर काम हाँ होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शोहेब है। शोएब जी, आप मुझे बताइए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, दिल्ली की जनता को कितनी उम्मीदें हैं, कितना काम दिल्ली में अब किया जाएगा? क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए रेखा गुप्ता को, और उसी के अंतर्गत उन्होंने कई ऐसे फैसले हैं जो दिल्ली की जनता के लिए। नहीं, ऑब्वियसली सत्ता परिवर्तन बहुत टाइम बाद हुआ है और बीजेपी के लिए तो एक बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि हर जगह उनकी गवर्नमेंट है, उसके बाद उन्हें सेंटर जो कैपिटल है उसके अंदर गवर्नमेंट मिली है, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद एक मौका मिला है, तो अच्छा काम करेंगे आई होप। और दूसरी चीज़ ये बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ है कि कम्युनलिज्म जो करते हैं, एक अच्छा मौका है, क्योंकि अगर लोगों को काम पसंद आएगा तो लोगों ने और आगे अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आई होप एक फ़ीमेल को बनाया है। और बीजेपी की सबसे अच्छी खास ये चीज़ है मुझे लगी है कि वो अपने छोटे पार्टी वर्कर्स को भी मौका देती है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। कुछ चीज़ें अगर बीजेपी दूर कर ले, कुछ भी चीज़ें बीजेपी दूर कर ले तो आई होप सभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ये भी तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, वो कहीं ना कहीं नफरत करते हैं। देखिए उसका एक रीज़न ये है कि बीजेपी के साथ में कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं, अगर बीजेपी को सपोर्ट मुस्लिम्स करेंगे तो उनका वो वोटर नाराज़ हो जाएगा। तो एक्चुअली एक माइंडसेट बहुत समय से चला आ रहा है, जो रूट कॉज है उसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर मुस्लिम बीजेपी के साथ हो जाएंगे तो बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो जिस बेसिस पे उसको वोट देता है ट्रेडिशनल वोट बैंक, फिर वो किसी दूसरा ऑप्शन ढूंढेगा। तो बीजेपी को समझना है कि हमें कल्चर रिवाइव करना है या फिर इस कल्चर के अंदर से कुछ को हेट करने का 2 रीज़न में से सर मुझे बताइए, या तो कुछ ऐसे लीडर हैं या फिर मोदी है, इनमें से क्या? द थिंग इज़ दैट कि इसमें कुछ लीडर नहीं है, एक्चुअली ये एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर ये लोग आरएसएस में भी कुछ कई बार ऐसा होता है, कुछ मोहन भागवत जी बहुत अच्छे अपने स्टेटमेंट देते हैं और कई बार जो है उसके आरएसएस से तो कई मुस्लिम जुड़े हुए हैं। नहीं, ऑब्वियसली मुस्लिम तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बट अपेरेंटली जो हो रहा है मीडिया में, इससे इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या इमेज बनती है वो भी तो हमें देखना है ना। तो अगर ये कुछ चीज़ें दूर कर ले तो आई होप एक अच्छा चांस होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि अगर एक केजरीवाल के डाउनफॉल के पीछे क्या कारण मानते हैं कि वो 62 से सीधा 22 पर आ गए? आई थिंक उनका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि वो थोड़े से एरोगेंट हो गए थे। उन्हें लगता था कि पार्टी हमारी सरकार बनेगी। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल कॉलेजेस के लिए अच्छा काम किया दिल्ली के लिए, और लाइट वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छी थी, बट थोड़े से एरोगेंट हो गए तो थोड़ा सा उनके ऊपर बीजेपी ने करप्शन का जो मुद्दा है ना बहुत अच्छे से कैश किया केजरीवाल के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। वो ये कह भी रहे हैं कि अब सीएजी की जो रिपोर्ट है, कैग की जो रिपोर्ट है, उसे टेबल किया जाएगा, हर एक भ्रष्टाचार को लेकर जांच होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली में नहीं सह सकते, और वहीं हर मुद्दे पर जो है जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उस पर ध्यान। हाँ बीजेपी है, कर सकती है, छोड़ेगी किसी को नहीं, बीजेपी करेगी ज़रूर, मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी